बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आपने गौर किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सियासतदान क्यों बुरे लगते हैं? सियासतदान भी बुरे लगते हैं और वो सहाफ़ी भी बुरे लगते हैं जो सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हों या वो वकला जो हक़ और सच की आवाज़ उठाते हैं, वो बुरे लगते हैं। जो भी पाकिस्तान में सवाल करेगा ना, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमें आप हमारा जिक्र ना करें, हमारे कारोबार को ना छेड़ें, आप हमसे ना पूछें कि हम दर्जनों कारोबार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछना आपने। आप बोलें सियासतदान करप्ट है, बेईमान है, 2 नंबर है। आप ये कहेंगे सहाफ़ी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, ये पैसा लेकर काम करता है, येलो जर्नलिज्म चल रही है, इसको गंदा करें। आप मौलवियों को आप गंदा करें कि ये जनाब अपनी अपनी 1.5 ईंट की इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है और ये फ़िरका वारियत में पैसा बना, इनको भी गंदा करें। आप मौलवियों को बुरा कहें, आप सियासतदानों को गंदा कहें, आप सहाफ़ियों को गंदा कहें, आप वकला को काली भेड़ें कहें, आप अदलिया को गंदा कहें, आप जो मर्ज़ी करें, पुलिस को आप गालियाँ दें जितनी मर्ज़ी, कोई परवाह नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये आपकी रेड लाइन ये है कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके फैसलों या उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी भी इस कॉल को तोड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत लगा के उसकी दुश्मन बन जाती है। नवाज शरीफ साहब ने 2-4 दफ़ा ड्रामा किया कि मैं कॉल तोड़ने लगा हूँ, तो इतने मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने झटके दिए कि मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, मेरी तौबा, साड़ी सारियां दी तौबा, साढ़े पूरे टब्बर दी तौबा, जिन्हें बूट दोगे उन्हें पॉलिश कर देंगे। मियाँ साहब ने अपना पैंतरा ही बदल लिया। जुल्फ़िकार दी भुट्टो ने ये कॉल तोड़ा तो जुल्फ़िकार दी भुट्टो ने आखिर में जाके तोड़ा, सारी ज़िंदगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे, तो उनके साथ देखें क्या हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया। जब बांग्लादेश के लोगों ने ये कॉल तोड़ा तो मुल्क ही तोड़ दिया इन्होंने। जब ये कॉल तोड़ा बेनज़ीर भुट्टो ने तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। अब ये कॉल इमरान खान साहब ने तोड़ दिया और तकलीफ हो रही है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने देखना, ये कितना इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर अमजद साहब हैं, डॉक्टर अमजद अली साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, मालाकंड से। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया असम्बली में खड़े होकर। अब मुझे बताया ना किसी के पास जवाब है। डीजी ISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटों वो बोलते रहे, वो 2 जुमलों में बांट के रख दी डॉक्टर अमजद अली ने। क्योंकि याद रखिएगा, फौजी का काम सिर्फ लड़ाई करना होता है, बयानियां बनाना नहीं होता। वो बना ही नहीं सकता, उसका काम ही नहीं है बेचारे का। ना फौजी कारोबार कर सकता, कब्जा कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता। यानी अगर फौज ने कारोबार करना है तो फिर उन्हें खुला मैदान चाहिए, फिर उनके मुकाबले में कोई नहीं आना चाहिए, फिर उनका कारोबार चलेगा। अगर आप एक जैसा सबको माहौल दे, एक जैसी फैसिलिटी दे, तो ये कारोबार भी नहीं कर सकेंगे। जहां मुकाबला आ जाएगा वहां फारिग हो जाएंगे। तो ये अब इसमें ना डॉक्टर अमजद अली साहब का बयान, उन्होंने कहा 3 घंटे में आपने खबरें चलवा दी और दावे कर दिए कि 3 घंटे में अफगानिस्तान की 36 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। अब एक एक चौकी पे दर्जनों लोग होते हैं, तो 3 घंटों में आपने 36 चौकियों पे कब्जा कर लिया। कौम ये जानना चाहती है कि 3 महीने में आप बाजोड़ से सिर्फ 500 दहशतगर्दों को क्यों नहीं निकाल सके भाई? अब ये सवाल का जवाब देना कोई कि 500 दहशतगर्द बाजोड़ के अंदर है, 3 महीने में आप नहीं निकाल पाए। पहले गुड तालिबान कह के उनको लेकर आ गए कि जी मुज़ाकरात करनी है, बात करनी है, गुड तालिबान कह के उनको ले आए। उन्हें गैर मुसल्ला भी नहीं किया, लाकर उनको बिठा दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजी ठुक जाएगी। अब हुआ ये कि वो गले पड़ गए। 3 महीने में आप उनको वहां से नहीं हटा सके। 3 महीने तो कम टाइम बताया, लेकिन इससे ज्यादा 500 तालिबान कंट्रोल नहीं हो रहे या TTP कंट्रोल नहीं हो रही, दहशतगर्द 500 कंट्रोल नहीं हो रहे, और उधर 3 घंटों में 36 चौकियों पर कब्जा कर दिया। अब ये सवाल पूछा, सवाल तकलीफ तो देगा। फिर यह भी तनकीद की गई सूबाई असम्बली में, क्योंकि इजलास चल रहा था वहां पे। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी वहां पे खिताब किया। खून रेजी के बाद मुज़ाकरात करने पर भी तनकीद की गई कि जनाब इमरान खान आपको पहले कहता था कि मुज़ाकरात करो अफगानिस्तान के साथ, तब आप जिद कर रहे थे, तब आप फतवे बांट रहे थे गद्दारियों के, बगावतों के, मुल्क दुश्मनी के, और अब आपको मुज़ाकरात करने पड़े हैं। तो खून रेजी से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप इमरान खान की पहले बात मान लेते तो इतना खून ना बहता पाकिस्तानी जवानों का, और वहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर लोग मारे गए उनका भी ना बहता। हत्ता कि इन हमलों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी मजदूर जाँ बाक हो गए जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। बमबारी हुई, वहां पे हमारे अपने मजदूर मारे गए, उनकी लाशें पाकिस्तान में आई हैं चमन बॉर्डर से। तो ये नाजरीन, और हलाल अहमद ने वो लाशें जो है वो वसूल की थी